तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ अत्यधिक ताकतवर मशीनों की जानकारी लेकर, जो कि वाकई में आपका काफ़ी ज्ञान बढ़ाने वाली हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा जरूर देखिएगा ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी मिस न कर दें। कोमात्सु। समय बीतने के साथ साथ कोयला खदानों में से कोयला निकालने वाली मशीनों में भी काफ़ी बदलाव आया है, जिसका एक उदाहरण आप यहाँ देख सकते हैं। किसी टैंक की भांति प्रतीत होने वाली यह मशीन खदान की दीवारों को मानो बिजली की तेजी से खोद रही है। इस मशीन के मुंह पर अत्यधिक नुकीले नोब होते हैं और जो कि एक लंबे बेलनाकार भाग में फिक्स होते हैं। यह बेलनाकार भाग निरंतर गोल गोल घूमता है, जिसके कारण जब इसे खदान में खोदने के काम में इस्तेमाल किया जाता है तो इस बेलनाकार भाग के निरंतर गोल गोल घूमने से खुदाई अत्यधिक तेज गति से होती है। इस मशीन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस मशीन को चलाने के लिए चालक को इसके अंदर नहीं बैठना पड़ता, बल्कि इसे एक रिमोट कंट्रोल के माध्यम से एक सुरक्षित दूरी पर खड़ा होकर चलाया जा सकता है। डैजलमैन। पहाड़ी इलाकों में खेती करने वाले किसानों के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है खेतों से पत्थरों को अलग करना, या फिर जब कई बार किसी जमीन को खेती के लिए उपयोगी बनाना होता है तो उसकी सफाई की जाती है और जिसमें पत्थरों को हटाना काफ़ी बड़ी चुनौती होती है। तो उसी समस्या को ध्यान में रखते हुए ही इस क्रांतिकारी मशीन का आविष्कार किया गया है। जैसा कि आप यहाँ देख भी सकते हैं कि जैसे जैसे यह मशीन पत्थरों के ऊपर से गुजारी जाती है, वैसे वैसे यह मशीन पत्थरों को बड़े ही मज़ेदार तरीके से उठाते हुए अपने अंदर डालती जाती है। यह मशीन इतनी चतुराई के साथ काम करती है कि एक भी पत्थर पीछे नहीं छूटता और सभी पत्थर उठा लिए जाते हैं। ब्लास्ट ट्रैक। हवाई जहाज़ों के निरंतर आवागमन से हवाई जहाज़ के रनवे रबर की एक मोटी लेयर से ढक जाते हैं, क्योंकि जब भी जहाज़ ज़मीन पर उतरते हैं तो जैसे ही नीचे कंक्रीट को छूते हैं तो अत्यधिक घर्षण करते हैं, जिसके कारण जहाज़ के टायर में लगा रबर ज़मीन पर चिपक जाता है और जो कि काफ़ी खतरनाक होता है जहाज़ों को ऐसी सतह पर लैंडिंग करवाने के लिए। तो ऐसे में इस क्रांतिकारी मशीन की सहायता ली जाती है। इस ट्रक के मुहाने पर लगी यह मशीन जैसे जैसे इस कंक्रीट सतह पर चिपकी रबर की लेयर के ऊपर चलाई जाती है, वैसे वैसे यह मशीन उस रबर को सतह से अलग करके उसे पुनः पहले जैसा बना देती है। ब्रेक फॉरेस्ट T26.B। पहली नज़र में यह आपके लिए समझना मुश्किल हो सकता है कि भला यह मशीन यहाँ क्या कर रही है। तो हम आपको बता दें कि यहाँ इस मशीन के पीछे लगे इस धारदार चक्कों के द्वारा जमीन को खोद खोद कर इसे कृषि के लिए योग्य बनाया जा रहा है। यहाँ इस जंगल में पेड़ों की खेती की जा रही है, तो उसके लिए हाथों के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले औजारों की जगह इस मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। ज़ैग्रो वर्ल्ड वाइड। यहाँ इस कर्मचारी के द्वारा ले जाई जा रही इस छोटी मशीन की ताकत का अंदाज़ा अभी आप थोड़ी ही देर में देखने वाले हैं। कर्मचारी इस मशीन के आगे वाले भाग को पटरी पर खड़ी बोगियों के एक पहिए के साथ जोड़ देता है और जिसके बाद आप देख सकते हैं कर्मचारी के थोड़ा सा धक्का देने पर ही यह बोगियां आगे खिसकना चालू हो जाती हैं। यही नहीं, जब कभी बिना इंजन के बोगियों को खींचने के लिए साइड की जगह पर इस मशीन को चलाने की जगह नहीं होती तो उस स्थिति में इस अन्य मशीन का प्रयोग किया जाता है, जिसे बोगियों के आगे रख देने के बाद बड़ी ही आसानी से बोगी के साथ जोड़ दिया जाता है। जिसके बाद जब कर्मचारी इस मशीन को चलाता है तो यह बोगियां बड़ी ही आसानी से खींच ली जाती हैं। लैंजेंडोर्फ शटल टाइप लेडर। कई बार ऐसा देखा गया है कि जब भी कंस्ट्रक्शन से जुड़ी मशीनें जैसे कि एक्सक्वेटर इत्यादि को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना हो तो उन्हें ट्रक में डालकर ले जाया जाता है और कभी कभी तो उन्हें कार्गो कंटेनर ढोने वाले ट्रक में भी ले जाया जाता है, और जो कि अत्यधिक असुरक्षित माना जाता है, क्योंकि यदि अगर सड़क पर कोई ऊंची नीची जगह या फिर गड्ढा इत्यादि आता है तो इन बड़ी मशीनों के ट्रक से नीचे गिरने की संभावना बढ़ जाती है और जिससे मशीन को तो हानि पहुंचती ही है, साथ ही साथ सड़क पर जा रहे दूसरे वाहनों को भी समस्या हो सकती है। तो ऐसे में इस प्रकार की मशीनों को ढोने के लिए इस खास रैंप वाली ट्रॉली का आविष्कार किया गया है।
एक बार एक्सकवेटर को इस ट्रॉली के ऊपर चढ़ा देने के बाद इसे ट्रक के पीछे वाले भाग के साथ फिक्स कर दिया जाता है। और जिससे यह एक्सकवेटर मशीन पूर्ण रूप से स्थिर बनी रहती है। और जब इस ट्रक को चलाया जाता है तो किसी दुर्घटना के होने की संभावना मानो शून्य हो जाती है। कीवी पावर्स NG। पहली नज़र में इस भीमकाय मोटर को देखकर आप भी सोचेंगे कि क्या वाकई में इतनी बड़ी मोटर भी हो सकती है? तो जी हाँ, हम आपको बता दें, इस प्रकार की बड़ी मोटर ही नहीं बल्कि इससे भी कहीं अधिक बड़ी मोटर अनेक प्रकार के कामों में इस्तेमाल की जाती हैं। यहाँ इस मोटर की टेस्टिंग की जा रही है, जिसके लिए इसे चलाकर इसकी क्षमता को मापा जा रहा है। इस प्रकार की भीमकाय मोटर का इस्तेमाल दरअसल बड़ी मशीनों को चलाने के लिए किया जाता है। यही नहीं, बड़े पानी के पंप से लेकर निरंतर घुमाई जाने वाली मशीनें कुछ इसी प्रकार की मोटर से ही निरंतर चलाई जाती हैं। नेस्टा इक्विपमेंट। यहाँ इस अत्यधिक ताकतवर मशीन के द्वारा छत इत्यादि में इस्तेमाल होने वाली टीन को एक निश्चित आकार दिया जा रहा है। अक्सर टीन एक सपाट समतल शीट के रूप में बाहर निकलती है, तो ऐसे में उन्हें उसी आकार में कंस्ट्रक्शन इत्यादि के लिए इस्तेमाल करना ठीक नहीं होता, क्योंकि उस रूप में वे काफ़ी लचीली और कमज़ोर प्रतीत होती हैं। तो उन्हें उपयोगी बनाने के लिए इस तरीके से मोड़ने से उनका लचीलापन खत्म होने के बाद उन्हें थोड़ी मजबूती भी मिलती है और वे घर निर्माण इत्यादि के लिए एक आयाम भी प्रदान करती हैं। इस बेहद शक्तिशाली मशीन के द्वारा केवल एक आकार में ही टीन को नहीं ढाला जाता, बल्कि आप अपनी इच्छा अनुसार और अपनी ज़रूरत के हिसाब से टीन की शीट को किसी भी कोण में मोड़कर आकार दे सकते हैं। ब्रैके P11A। ब्रैके फॉरेस्ट कंपनी द्वारा बनाई गई यह मशीन किसानों का काफ़ी लंबा काम कुछ ही मिनटों में निपटा देती है। यह मशीन दरअसल इस जंगल में पौधे लगाने का काम कर रही है, जिसके लिए इस मशीन का चालक इस मशीन के मुहाने में लगी मशीन को प्रयोग करते हुए पौधे लगाता जाता है। पौधा लगाने के लिए यह मशीन सबसे पहले एक छोटा सा गड्ढा खोद देती है, जिसके बाद इस मशीन के अंदर रखा गया पौधा उस गड्ढे से निकाली गई मिट्टी में रख दिया जाता है। साथ ही साथ यह मशीन थोड़ा सा पानी भी अपने आप ही डाल देती है पौधा लगाने के समय ही। इस मशीन के अंदर दरअसल पहले से ही कई पौधों को गोलाई में लगाकर रखा गया होता है, जिससे यह मशीन गड्ढा खोदकर मिट्टी निकालने से लेकर उसमें पौधे को लगाने का काम एक ही बार में निपटा देती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। धन्यवाद।